हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 276 से लेकर 280 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लेडी पिछली बार हमें देखने के लिए मिलती है वो गाँव के अंदर एंटर कर चुकी होती है और जो प्रोफेसर होता है वो अपने लोगों से कुछ चीज के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर रोबिन वगैरह और जो डील जो है वो वहाँ पर बैठा होता है और बात कर रहे होते हैं। तो वो बताती है कि मैं अपनी मॉम का चेहरा बिल्कुल भूल चुकी हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोलता है कि हाँ, जब मैं छोटी थी तो वो चली गई थी और वो ब्लैक हिस्ट्री के बारे में पढ़ती थी। तो वो बोलता है अच्छा ब्लैक हिस्ट्री वैसे अच्छा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे वो बात करती है तो फिर वो इतने में जो सोल है वो बोलता है कि तेरी मॉम का नाम तुझे याद है। तो वो बोलता है ओलिव। तुम कहते हो निको ओलिव, तू क्या ओलिव की बेटी है? तू रॉबिन है? ओहारा है क्या? वो बोलती है हाँ, और मैं लेट हो गया। तब भी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मरीन्स के बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ऑर्डर हमें आ रहे हैं। तो इतने में सोल बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी गाँव में जाओ और सब लोगों को बोलो कि गाँव खाली कर दे। और तभी सीन चेंज होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो औरत यहाँ पर आई है वही ओलिव है, मतलब वो रॉबिन की मम्मी होती है। और वो आके बोलती है तो सब लोग कहते हैं कि ओह काफ़ी दिन हो गए तो इसे मिले हुए। तो वो बोलती है कि हाँ, अब से 6 साल पहले गवर्नमेंट मुझे लेके चली गई थी यहाँ से और अब मैं वापस आ चुकी हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर कहने आई हूँ कि गवर्नमेंट वाले लोग हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, वो ओहरारा को तबाह करने के लिए आ रहे हैं। तो इतने में जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि अच्छा तू अपनी बेटी से नहीं मिलेगी। तो वो बोलती कि नहीं, मैं अब एक क्रिमिनल हो चुकी हूँ तो मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती। तो इतने में वो बताता है कि तेरी बेटी बहुत ज़्यादा जीनियस है, बहुत ज़्यादा समझदार है। वो बन चुकी है एक्स्ट्रोलॉजर, वही लोग जो पुरानी चीज़ें याद रखते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक बंदा वहाँ पर कमरे में आता है और बोलता है कि गवर्नमेंट के बंदे आए, मरीन्स आए। और तभी वो भी तैयार हो जाती है बंदूक बंदूक लेके। तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलते हैं कि मरीन्स के बंदे वहाँ आ चुके होते हैं, पूरे गाँव में हड़बड़ी बढ़ चुकी होती है और रोबिन और उसकी माँ एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करके वो एक दूसरे की तरफ से निकल जाती है। और सीन चेंज होता है, हमें अकोची देखने के लिए मिलता है। और फिर हमें देखने मिलता है कि रोबिन अपने लाइब्रेरी के पास पहुंच चुकी होती है और बोलती कि मेरी माँ मिली यहाँ पर तुम लोगों को देखने के लिए। इतने में हमें देखने के लिए मिलते हैं कि सब लोग बोलते कि नहीं। तो वो बोलती कि अच्छा हाँ, एक और बात, गवर्नमेंट के लोग आ चुके हैं यहाँ पर और मरीन्स आए हैं बहुत सारे हम लोगों को तबाह करने के लिए। तो इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो उसको संभालता है। तभी वहाँ पर मरीन्स के बंदे आ जाते हैं और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बाकी के मरीन्स के बंदे होते हैं CP9 के, वो लोग गांव के लोगों को दबा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग अगर हिले तो तुम सब मारे जाओगे और कैनन की बर्फ छाट जाएगी। तभी तीन चीज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ओलिव है उसने एक बंदे को गोली मार दी होती है लेकिन उसको डॉच कर दिया होता है उसने। और इतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा हुआ तू वापस आ गई ओलिव, अगर तू नहीं आती तो ये प्यारा सा जगह ओहारा खत्म हो चुका होता। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलते हैं कि खत्म तो ये होके रहेगा, तुम दोनों हमला कर दो। और हमें देखने मिलता है कि वो ओलिव पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो पूरी की पूरी लाइब्रेरी होती है उसको तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरे मरीज के बंदे। और सोल भी ये चीज़ देखता है कि मरीज वहाँ पर आ चुके होते हैं काफ़ी सारे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी लाइब्रेरी के बंदे होते हैं उन सबको उन लोगों ने बंदी बना लिया होता है। तभी वो तीनों मरीन के बंदे भी आ जाते हैं और ओलिव को वहाँ पर आकर लाके पटक देते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जब उसको लाके पटकते तो बोलते कि तेरे गाँव की एक और बंदी आ गई। और जब वो रोबिन को देखते तो बोलते कि रोबिन ये तू है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी जो लाइब्रेरी होती है उसके ऊपर ब्लास्ट होता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जो मरीन का बंदा होता है वो बोलता है कि ये सब एल्डर 5 की तरफ से हम लोग को कमांड्स मिले हुए हैं कि तुम लोगों को तबाह कर दिया जाए। तो वो बोलता है, जो क्लोवर होता है मतलब लीडर होता है प्रोफेसर, वो बोलता है कि मुझे 5 बंदों से बात करनी, मतलब उन्हीं लोगों से बात करनी होती है। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उतने में वो लोग बोल रहे थे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि मुझे उनसे बात करनी है। तो वो बोल देते हैं ठीक है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल जो है वो इधर उधर घूम रहा होता है और एक बंदा बोल रहा होता है कि नेवी के बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। और जो सोल होता है वो रोबिन को ढूंढ रहा होता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो क्लोवर होता है मतलब प्रोफेसर होता है वो रोबिन को तो एक जगह छुपा देता है, बोलता है कि तुम छुप जाओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो 5 एल्डर से बात करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जोशी से। और वहाँ पर बात करते हुए बोलता है कि जो मैनकाइंड की अमानत है वो हम लोगों ने छुपा के रखी है अपने पास। जो पॉलीग्रिफ है और जितने भी हमारे पास ब्लैक हिस्ट्री की वो है, मतलब या वॉइड हिस्ट्री, उस सब की हमारे पास नॉलेज है। वो मैनकाइंड का है, जो भी है मतलब लोगों का है। और उसके बाद अगर वो ख़त्म हो गया तो मैनकाइंड एक बहुत ही बड़ी इतिहास अपने वंचित रह जाएंगे। हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और हमें पता है कि एंशिएंट किंगडम को किस तरीके से गवर्नमेंट के लोगों ने 18 एलाइज के साथ मिलकर उसको हराया था, हम सब कुछ बिल्कुल जानते। तो इतने में ही वो बोलता है कि खत्म कर डालो इसे। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो प्रोफेसर कोलेवर होता है उसको गोली मार देते हैं और वहाँ पर तभी अपना तभी मचना स्टार्ट हो जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो मरीन का बंदा होता है वो बोलता है कि बस्टर कोल भी है मेरे पास,
ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग इधर उधर रो रहे होते, तभी लाइब्रेरी के अंदर आग लग जाती है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो प्रोफेसर होता है वो बोलता है कि जितनी भी किताबें को तुम बचा सकते हो जल्दी से जल्दी बताओ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग होते हैं सबके सब लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और किताबों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी गवर्नमेंट के बंदे होते हैं और मरीन के बंदे होते हैं सब लोग इधर उधर कर रहे होते हैं और तो ओलिवर को लेके जाने होते हैं। तभी रॉबिन बोलती है कि ये तो मेरी माँ है, तुम क्या मेरी मॉम हो? तो वो तुम्हें बोलती है कि नहीं। तो वो इतने में जो गवर्नमेंट का बंदा होता है वो बोलता है कि देख लो ये तुम्हारी बेटी है क्या? तो क्योंकि पता है उसी को, अगर वो हाँ बोल देगी तो रॉबिन को भी मार सकते हैं ये लोग। तो बोलती कि नहीं, शायद तुम गलत फहमी में हो बेटा, तुम किसी और की बेटी हो, मेरी बेटी नहीं हो। और भाई वो रोने लगते हैं और जितने भी बंदे होते हैं सब रो रहे थे वहाँ पर। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो रॉबिन होते हैं वो बोलते कि तुम ही मेरी माँ हो, मैं इतनी बड़ी होगी तुम इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो, मैं पॉलीग्रिप भी पढ़ सकती हूँ। जैसे ही वो बोलती है कि तो भी भाई सब लोग शॉक हो जाते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो ओलिव होती है वो रोने लगती है और इतने में गवर्नमेंट के बंदे बोलते हैं इश्क। और तभी वहाँ पर बम ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम लोग को देखने को मिलता है कि चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। तभी हमें देखने को मिलता है जो गवर्नमेंट के बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इसने बोला है कि ये बोलने के लिए पढ़ सकती है। तो वो बोलता है कि इसका चेहरा याद रखना, अगर हम लोग नहीं भागे तो अब हम लोग मर जाएंगे यहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि चारों तरफ भाई गोले गोले चल रहे होते हैं। मतलब ये होता है बस्टर कॉल, मतलब कि जितने भी नेवी के बंदे होते हैं अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट, बम फोड़ना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है रॉबिन की माँ से मिलती है और वो दोनों मतलब बैठती है, बातचीत करती है और बोलती है कि हाँ तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरी माँ हो, मैं तुम लोग के साथ ऐसे बैठना चाहती हूँ। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सोल डी आ जाता है वहाँ पर। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बोलता है कि रॉबिन तुमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो जो उसकी माँ होती है रॉबिन की वो भी बोलती है कि हाँ मेरी बेटी को प्लीज लेके चले जाओ। तो वो इतने में रॉबिन बोलते हैं कि माँ तुम भी चलो। तो वो बोलती है कि नहीं मैं चलूंगी तो तू भी मारी जाएगी। तो इतने में वो रोने लगती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लाइब्रेरी को अभी भी प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है लोगों के द्वारा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रॉबिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि अपनी माँ से अलग ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी जबरदस्ती जो डी सोल होता है वो उसको लेके चले जाता है वहाँ से। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो मरीन के बंदे होते हैं वो देखते हैं डी सोल ये तू यहाँ क्या कर, और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें पार्ट देखने को मिलता है कि जो डी सोल है वो भी मरीन का बंदा था और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक पे था। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उसी ने ओलिवर को पकड़ा होता है और हमें देखने को मिलता है कि वो बात कर रहा होता है अपने मरीन के लोगों से और से। तो वो बोल रहे होते कि हम लोग पूरे ओरहाव को तबाह कर देंगे। तो वो बोलता है कि इतनी छोटी सी सजा के लिए पूरे के पूरे ओरहाव क्या, कि वहाँ के जितने भी लोग होंगे सब लोग मारे जाएंगे इस चीज़ की वजह से। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो सामने वाला बंदा होता है वो बिल्कुल भी सुन नहीं रहा होता है, वो बोलता है कि हमें करना पड़ेगा। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो इस सबको मान नहीं रहा होता है, तो वो वहाँ से ओलिवर को बचा के निकाल लेता है। और हमें देखने मिलता है दोनों अलग अलग शिप के अंदर जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डी सोल होता है उसके ऊपर मरीन के बंदे हमला कर रहे होते हैं। तो वो रॉबिन को बचाने के लिए रॉबिन को एक जगह रख देता है और बोलता है कि अब मैं गया, और शिप को उठा के भाई पटकना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। और हम लोग को पता चलता है कि जो सोल है वो वाइस एंड मिनरल था पहले, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जिससे कि सब लोग डरते थे। और फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सीन चेंज उसके बाद हमें देखने मिलता है जितने भी लोग होते हैं लाइब्रेरी के वो सब किताबों को पानी के अंदर फेंक रहे होते हैं कि वो पानी के अंदर बचे जाए जितने भी हो सके। और हमें देखने को मिलता है ऐसे ही चलता रहता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डी सोल होता है वो अभी भी रॉबिन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और रॉबिन को बोलता है कि रॉबिन भाग के तू सिविलियन शिप पर चढ़ जा, मतलब यहाँ पर जितने भी गांव के लोग थे उनको एविकुलेट किया गया था। और तो हमें देखने को मिलता है कि कोई भी उसको चढ़ने नहीं दे रहा होता है रॉबिन को वहाँ पर। और तभी जो गवर्नमेंट का बंदा होता है बोलते कि अगर किसी ने किसी बच्चे को चढ़ने दिया तो ये सब के सब डूब जाएंगे। और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर डी सोल जो होता है वो आ रहा होता है लेके। तभी हमें देखते हैं अकोजिमा पहुंच जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, डी सोल बोलता है कि अकोजी तू ये सब क्यों कर रहा है? तो बोलता है कि मैं बस गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो सिविलियन शिप होती है जहाँ पर नॉर्मल लोग होते हैं सब डूब जाते हैं। और वो किया होता है वाइस एडमिरल सकोजी ने। फिर हम लोग को देखने को मिलता है जो इतना अकोजी होता है उसको भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और फिर हमें देखने मिलता है जो सोल होता है वो रॉबिन को फिर से उठाता है और वहाँ से लेके भागना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो अकोजी आता है वो पीछे से उसको बर्फ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वो बोलता है कि रॉबिन जल्दी से जल्दी तू यहाँ से निकल जा, तुझे बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे, कभी ना कभी तुझे फैमिली मिलेगी, कभी ना कभी तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे प्रोटेक्ट करना चाहते होंगे, जो तेरे लिए मरना चाहते होंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो रॉबिन होती है वो वहाँ से भाग निकल जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी को उन्होंने खाली कर दिया होता है। कभी कुछ किताबें बची होती हैं लेकिन पूरी की पूरी लाइब्रेरी को खाली कर दिया होता है और वो सब के सब वहाँ पर जल के मर जाते हैं। और तभी हमें देखने को मिलता है जो अकोजी होता है उसने रॉबिन के लिए एक रास्ता बना दिया होता है। बोलता है कि मैं तेरा दोस्त तो नहीं हूँ लेकिन मैं तेरा एनिमी भी नहीं हूँ, और मैंने तेरे लिए ये रास्ता बना दिया है कि जो शिप है ये सीधी सीधी चलती रहे जिससे कि तुझे तकलीफ ना हो किसी आइसलैंड पर जाने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि अकोजी वहाँ से रॉबिन के सामने से क्रॉस रोड करके चल जाता है वहाँ से। और जो रॉबिन होती है वो उस शिप के ऊपर बैठ के सारी चीज़ें को सोच रही होती है कि किस तरीके से उसके लोग मरे होंगे, किस तरीके से उसकी माँ, उसके क्लोवर और यहाँ तक कि सोल भी मर चुका होगा।
तभी सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि और हर का डिस्ट्रक्शन के बाद हमें देखने मिलता है वहाँ के मरीज के लोग चेक कर रहे होते हैं और उन्होंने देखने के लिए मिलता है कितनी सारी किताबों को उन लोगों ने पानी के अंदर फेंक दिया होता है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो मरीन के बंदे होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा ये लड़की कहाँ चली गई, ये लड़की तो मुझे पूरी दिखाई नहीं दी वहाँ पर। तो इतने में अकोजी बोल रहा होता है कि मैंने इस लड़की को जाने दिया, ये मेरे पता नहीं अच्छा डिसीजन था या बुरा डिसीजन। तभी भाई गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पैसे लगा दिए होते हैं 89 की बाउंड्री और हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ ये बात फैल चुकी होती है, सब लोग उसे फंसाना चाहते हैं, सब लोग उसे पकड़वाना चाहते हैं मरीन से पैसा पाने के लिए। और हमें देखने को मिलता है कि रॉबिन की हालत कुत्तों से भी बुरी हालत हो चुकी होती है और ये सच बताऊँ मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता कैसे कैसे। और फिर आखिर में हमें देखने के लिए मिलता है आखिर में उसको प्रेस का दोस्त मिलता है जो कि होता है क्रोकोडाइल। और यहीं पे हमें सीन देखने को मिलता है करंट टाइम। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो रॉबिन होती है वो जो होता है सैलमेंडर उसको वार्न कर दिया होता है कि तुझे पता भी नहीं है कि अगर तूने बस्टर कॉल दिया तो तेरे साथ भी क्या होगा, ये पूरी की पूरी एनिस्लो भी तबाह होकर चली जाएगी। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो रॉबिन बोलती है कि तू लोग चले जाओ वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। लूफी वूफी को बोल रहे होते कि तुम लोग चले जाओ, तुम लोग पागल हो क्या, मेरी वजह से तुम लोग यहाँ पर आए, सब लोग चले जाओ, मैं मरना चाहती हूँ। तभी इतने में सैलमेंडर बोलता है कि अच्छा तू ये फ्लैग देख रहा है स्ट्रो हैट, ये फ्लैग है 170 कंट्रीज का, अगर तूने हम लोगों से कुछ भी लिया तो तू पूरी की पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ पूरे वर्ल्ड के साथ फाइट करने वाला है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी होता है वो बोलता है कि फाइन अब किंग खत्म कर डालो। और हमें देखने को मिलता है वो फ्लैग के ऊपर सीधा का सीधा एक बड़े फायर कुछ डालता है और पूरी की पूरी फ्लैग को जला देता है। तो भाई वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं भाई सब लोगों की पलकें बिल्कुल चौसठ हो चुकी होती है कि उसने गवर्नमेंट के साथ वर्ल्ड के साथ फाइट किया। तो सलमान बोलते क्या तू वर्ल्ड के साथ फाइट करना चाहता है, तो बोलता कि अगर तू यही चाहता है तो आ जाओ। रॉबिन तू क्या चाहती है बस एक बार बोल दो। और हमें देखने को मिलता है कि उसके दिमाग में सारी की सारी बातें हो रही थी। और जो डी सोल ने भी बोला था कि एक दिन तेरे को ऐसे दोस्त मिलेंगे जो सबसे प्रोटेक्ट करेंगे, तेरे लिए मरेंगे जिएंगे, तेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो वो आखिर में बोलती है रोते हुए मैं जीना चाहती हूँ। इतने में ही लूफी बोलता है कि अब होगा काम शुरू। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सबके लोग चेक हो चुके होते हैं, सबके सब तैयार हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए। तभी ग्रैनी की बात आती है और बोलते कि काम हो चुका है। और हमें देखने को मिलता है कि रास्ता खुल रहा होता है कि एनिस लॉबी और जो कोर्ट रूम है उसको जोड़ने का। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी उसके गवर्नमेंट के बंदे उस पर हमला करने लगते हैं तो वो रास्ता रुक जाता है। तो लूफी बोलता है कि अब मैं और नहीं सहन सकता, मैं कूदता हूँ। और हमें देखने को मिलता है वो रॉबिन को देखता है और वो बोलता है कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को। तो देखो यहाँ से पूरा का पूरा बैक स्टोरी स्टार्ट होने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी में खत्म कर देता हूँ। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो एपिसोड के स्टार्टिंग के एपिसोड होते हैं उसमें से लूफी का वो सीन होता है जिसमें सैंक्स से वो पहली बार मिलता है। वो सैंक्स के साथ क्रू में ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वहाँ पर सब लोग उसका मजाक मजाक बनाते हैं। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक माउंटेन बाइडेंस आ जाते हैं वहाँ पर, शैंक का मजाक बनाते हैं, शैंक के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो लूफी बोलता है कि तुम कैसे पायरेट हो, फिर उससे वहाँ के वो डेविल फ्रूट खा लेता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो अकेला उन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि लूफी अकेला वहाँ लड़ रहा है। तो गवर्नमेंट और मेयर्स वहाँ पर सब लोग आते हैं बोलते हैं कि माफ कर दो ये तो बच्चा है, लेकिन कोई उसको माफ नहीं कर रहा होता। उतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर शैंक आ जाता है और शैंक बोलता है कि आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। और हमें देखने को मिलता है कि सब लोग उससे बात कर रहे होते हैं तो वो मानते नहीं है। फिर शैंक को आकर गोली मारने वाले होते हैं तभी जो मोटा वाला खाने वाला बंदा है वो आके गोली मार देता है और वहाँ पर लड़ाई चालू हो जाती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बैंड बजाते थे वहाँ के सारे लोगों की। तो जो लीडर होता है माउंटेन बाइडेंस का वो लूफी को ले जाके समुद्र में छोड़ देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है उसके पीछे से वो शार्क मछली आ जाती है और उसको खा लेती है। और फिर वहाँ पर लूफी को बचाने के लिए शैंक आ जाता है जिसकी वजह से शैंक का वहाँ पर वो एक हाथ खा लेती है। और यहीं पे वो बात बोली जाती है जो शैंक बोलता है लूफी से। लूफी बोलता है शैंक से कि मैं एक दिन तेरे जैसा पायरेट बनूंगा। तो वो शैंक बोलता है कि अच्छा जिस दिन तू ये पायरेट बने तो ये टोपी मुझे वापस ला के दियो। और यहीं पे बैकग्राउंड स्टोरी खत्म हो जाती है और हम लोग को देखने को मिलता है कि वो कूद चुके होते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है लास्ट एपिसोड। तो हमें देखने को मिलता है कि कूदने से पहले कि जब सब लोग के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है तो इतने में जोरो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हंसी में हो रहा होता है। नामी बोल रहे थे कि ये जोरो तो बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है। तो इतने में हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि लूफी के साथ रह के मैं इतनी दूर तक आऊंगा। और फिर हमें देखने को मिलता है कि इसमें ओसो और जोरो की थोड़ी सी टाइटल बताई जाएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो होता है वो क्वीन से फाइट हट जाता है। फिर उसके बारे में देखने को मिलता है जब लूफी से पहली बार जोरो की मुलाकात होती है वहाँ पर वो बोलता है कि मेरा क्रू ज्वाइन कर ले। तो फिर बोलता है कि ऐसे ऐसे। तो उतना जोरो बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला तेरा पायरेट क्रू। और फिर हमें देखने को मिलता है कि इतने में कोबी आ जाता है और जोरो की रस्सी वस्सी खोलने लगता है। तो वो बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बताते हैं कि मरीन तुझे छोड़ना नहीं चाहते, तुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं। और हम लोग को देखने को मिलता है कि उतनी देर में ही मरीन के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं और वो एक्स वाला बंदा भी आ जाता है जो कि एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो उनके ऊपर गोली वाली बरसाना स्टार्ट कर देते हैं। लूफी वहाँ पर आ जाता है, उन लोगों को बचा लेता है वहाँ पर। और फिर हमें पता चलता है कि लूफी के बाद डेविल पावर है। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जो लूफी होता है वो बोलता है कि जोरो ले तेरी तलवार इनमें से कौन सी है। तो वो बोलता है कि तीनों ही मेरी है। तो इतने में वो बोलता है कि ठीक है तो तू मेरा पायरेट क्रू ज्वाइन करेगा। तो बोलता है कि हाँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो लोग पायरेट क्रू ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों हो जाते हैं ग्रुप में। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी वहाँ पर मरीन्स के बंदे होते हैं वो बोल रहे थे कि ये क्या है। तो वो पता चलता है उनको डेविल फ्रूट है। फिर हमें देखने को मिलता है कि फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर जोरो भी निकल आ चुका होता है
और वहाँ पर सब लोगों की डर के बाद बिल्कुल पैटिकली हो चुके होते हैं। और फिर हमें देखने मिलता है जो एक्स होता है वो और लूफी के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक्स का बेटा होता है वो कोबी को बंदी बना देता है। फिर हमें देखने मिलता है कि दोनों तरफ से बैंड बजा दी होती है जोरो ने और लूफी ने। यहीं पे ये बैक स्टोरी खत्म होती है। फिर हमें देखने मिलता है करंट सिचुएशन। फिर हमें देखने को मिलता है जो उसब होता है वो बोल रहा होता है कि हम कितनी करीब सिचुएशन में हैं लेकिन हमें कुछ भी करके रोबिन को बचाना होगा। फिर हमें देखने मिलता है कि उसब की बैक स्टोरी थोड़ी सी जिसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो उसब का पहली बार ज्वाइन हुआ था उसके बारे में होती है। और हमें देखने को मिलता है कि जो कैट वाली क्रैक होती है उसके साथ उन लोगों की बहुत बड़ी फाइट होती है। वहाँ पर जो उसब होता है वहाँ पर वो MVP होता है, वहाँ पर जीत चुका होता है। फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि इस तरीके से स्टोरी आ जाती है। फिर वहाँ पर उन्हें गोइंग मैरी जब वो देती है उनकी गर्लफ्रेंड उसब की। और फिर हमें देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। और फिर करंट सिचुएशन देखने को मिलती है जिसमें कि आसमान से वो लोग कूद चुके होते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।